ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज का ये दिन अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है, क्योंकि आज सोमवार है। ये वो दिव्य दिन है जो स्वयं देवों के देव भगवान शिव को समर्पित है। वे भोलेनाथ जो अत्यंत सरल हैं, परंतु अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और जिनके त्रिनेत्र से संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोमवार की प्रातः श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके घर की नकारात्मकता दूर होती है, मानसिक अशांति शांत होती है और जीवन में स्थिरता तथा संतुलन का संचार होता है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक साधना है। ये एक ऐसा अनुभव है जो भीतर के भय, अहंकार और दुख को शिव अग्नि में भस्म कर देता है। भगवान शिव केवल कैलाश पर विराजमान देव नहीं हैं, वे हमारे मन की गहराई में विराजमान चेतना हैं। वे संहार भी हैं और सृजन भी। वे तप भी हैं और करुणा भी। जब कोई भक्त सोमवार के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करता है और पूर्ण समर्पण भाव से उनकी कथा का श्रवण करता है, तो उसके जीवन की जटिल गांठें स्वयं खुलने लगती हैं। इसलिए आज इस पावन अवसर पर अपने मन को शांत कीजिए। कुछ क्षण के लिए अपनी सांसों को धीमा कीजिए। अपने भीतर उस शिव तत्व को अनुभव कीजिए जो मौन होकर भी सब कुछ कह रहा है। ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है और कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसकी जीवन का मार्ग सरल होने लगता है। अब प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कहिए, हर हर महादेव, बोल बम, जय शिव शंकर। प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले एक आवश्यक बात, किसी भी पवित्र कथा को बीच में छोड़ना उचित नहीं माना गया है। जब हम किसी दिव्य कथा को पूर्ण श्रद्धा से अंत तक सुनते हैं, तभी उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, आज की इस सोमवार विशेष कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो इस पुण्य को अपने परिवार और प्रियजनों तक भी अवश्य पहुंचाएं। अब कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध और शांत राज्य था, शिवपुर। उस राज्य में प्रकृति की अद्भुत छटा थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, स्वच्छ झरने, हरियाली से भरे वन और हर दिशा में मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि। उस राज्य के राजा थे धर्मसेन। वे न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी रानी गौरी अत्यंत करुणामयी और धर्मपरायण थीं। राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी, परंतु एक कमी थी जिसने राजमहल को भीतर से अधूरा कर रखा था। वर्षों बीत गए, परंतु राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। महल के विशाल प्रांगण में उत्सव तो होते थे, पर किलकारी की ध्वनि नहीं गूंजती थी। रानी गौरी प्रायः रात्रि में महल के मंदिर में दीपक जलाकर शिवलिंग के सामने बैठ जाती और अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। हमें भी मातृत्व और पितृत्व का सुख प्रदान करें। राजा धर्मसेन ने यज्ञ करवाए, दान दिए, तीर्थ किए, परंतु समय जैसे मौन था। एक दिन राज्य में एक सिद्ध महात्मा पधारे। उनके नेत्रों में तेज और मुख पर अद्भुत शांति थी। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी पीड़ा सुनाई। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, परंतु इसके लिए आपको सोमवार व्रत और भगवान शिव की नियमित उपासना करनी होगी, पूर्ण श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ। राजा और रानी ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे प्रत्येक सोमवार व्रत रखेंगे और शिव कथा का श्रवण करेंगे। अगले ही सोमवार से महल में नया नियम प्रारंभ हुआ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में दोनों स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करते, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते और एक स्वर में मंत्र जपते, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे ये व्रत केवल महल तक सीमित नहीं रहा, पूरी प्रजा प्रेरित हुई। हर सोमवार शिवपुर में भक्ति का वातावरण होने लगा। महीनों बीत गए, राजा और रानी ने व्रत में कोई कमी नहीं छोड़ी।
एक सोमवार की प्रातः जब मंदिर में दीपक की लौ असाधारण रूप से स्थिर थी, रानी को ध्यानावस्था में एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें लगा मानो स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हों, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है, उचित समय पर तुम्हारे घर में आनंद का प्रकाश अवश्य फैलेगा। रानी ने ये अनुभव राजा को बताया। उनके हृदय में आशा की किरण जाग उठी। कुछ ही समय पश्चात रानी ने शुभ समाचार दिया। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। मंदिरों में घंटियां बज उठीं। समय आने पर रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के मस्तक पर शांति और नेत्रों में अद्भुत चमक थी। उसका नाम रखा गया शिवांश। राज्य में उत्सव मनाया गया, परंतु राजा ने संकल्प लिया कि पुत्र को केवल राजसी वैभव नहीं बल्कि शिव भक्ति के संस्कार भी दिए जाएंगे। बालक बड़ा होने लगा। वो बुद्धिमान, साहसी और तेजस्वी था, परंतु जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, उसके मन में प्रश्न भी बढ़ने लगे। राजकुमार शिवांश धीरे धीरे युवावस्था में प्रवेश करने लगा। उसके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। वो शस्त्र विद्या में निपुण, शास्त्र ज्ञान में प्रवीण और स्वभाव से अत्यंत विनम्र था। परंतु युवावस्था के साथ उसके मन में एक सूक्ष्म अहं का बीज भी अंकुरित होने लगा। एक दिन उसने अपने पिताश्री से कहा, पिताश्री, क्या हर सोमवार व्रत रखना आवश्यक है? क्या केवल कर्म और पराक्रम ही पर्याप्त नहीं? राजा धर्मसेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, कर्म शरीर को बल देता है, पर श्रद्धा आत्मा को स्थिर करती है। जो शिव को भूल जाता है वो स्वयं को भूल जाता है। शिवांश मौन हो गया, पर उसके मन में प्रश्न शेष रहे। समय बीता। राजा वृद्ध होने लगे। उन्होंने राज्य की बागडोर शिवांश को सौंपने का निर्णय लिया। राज्याभिषेक का दिन भी सोमवार ही चुना गया। प्रातःकाल मंदिर में अभिषेक हुआ। शंखनाद गूंजा। पूरे राज्य में हर हर महादेव की ध्वनि फैल गई। शिवांश ने शिवलिंग के समक्ष प्रणाम कर प्रतिज्ञा ली, मैं धर्म और सत्य की रक्षा करूंगा। कुछ वर्षों तक राज्य में सुख शांति बनी रही, परंतु एक वर्ष भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए। प्रजा चिंतित होने लगी। दरबार में मंत्रियों ने उपाय सुझाए, पर स्थिति गंभीर थी। एक सोमवार की प्रातः शिवांश अर्घ्य देने मंदिर पहुंचा, पर उसका मन विचलित था। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पर भीतर से आवाज आई, क्या तुम्हारा विश्वास परिस्थिति से बड़ा है? उसने आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ। उसी दिन उसने निर्णय लिया कि केवल राज्याज्ञा नहीं बल्कि सामूहिक प्रार्थना ही इस संकट को दूर करेगी। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, हर सोमवार प्रातः समस्त प्रजा शिव मंदिरों में एकत्र होकर सामूहिक रूप से अभिषेक करेगी। अगले सोमवार अद्भुत दृश्य था। वृद्ध, बालक, स्त्रियां, सैनिक सभी शिवलिंग के समक्ष खड़े थे। जलधारा एक साथ अर्पित हुई। मंत्रोच्चार की गूंज आकाश तक पहुंची। उस दिन सायंकाल आकाश में बादल घिराए। धीरे धीरे वर्षा प्रारंभ हुई। सूखी धरती ने जल को जैसे आलिंगन कर लिया। प्रजा आनंद से भर उठी। शिवांश ने समझ लिया, सच्ची भक्ति भय को भी पराजित कर देती है। वर्षों बाद जब पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया, युद्ध अनिवार्य था। युद्ध से एक दिन पहले सोमवार था। शिवांश ने पूर्ण उपवास रखा। मंदिर में जाकर बोला, हे महादेव, यदि मेरा संकल्प धर्म के लिए है तो मुझे मार्ग दिखाइए। रात्रि में उसे स्वप्न आया। उसने देखा विशाल हिमालय के शिखर पर भगवान शिव ध्यान मग्न हैं। उनके त्रिनेत्र से प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश शिवांश के हृदय में प्रवेश करता है। सुबह जब वो जागा, उसका भय समाप्त हो चुका था। युद्ध आरंभ हुआ। प्रारंभ में शत्रु सेना प्रबल प्रतीत हुई, परंतु शिवांश ने धैर्य नहीं छोड़ा। वो स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ा। अचानक दोपहर के समय आकाश में तेज गर्जना हुई। काले बादलों के बीच से सूर्य की किरणें चमकी। सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। शत्रु सेना विचलित हो उठी। कुछ ही समय में युद्ध समाप्त हो गया। शिवपुर विजयी हुआ। विजय के बाद शिवांश सीधे मंदिर पहुंचा। उसने कहा, प्रभु, ये विजय आपकी है। समय के साथ शिवांश एक महान और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, परंतु जीवन की अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन राजवैद्य ने कहा कि राजा गंभीर रोग से ग्रस्त हैं। शरीर दुर्बल होने लगा। सोमवार का दिन था। सेवकों ने कहा, महाराज आज विश्राम करें, पर शिवांश मुस्कुराए। जिसने जीवन दिया उसे प्रणाम किए बिना विश्राम कैसा? वो सहारे से मंदिर पहुंचे। कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। ओम नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र की ध्वनि मंदिर में गूंजी, भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। धीरे धीरे उनका रोग कम होने लगा।
वैद्य आश्चर्यचकित थे। शिवांश ने समझ लिया, सच्ची भक्ति भय को भी पराजित कर देती है। वर्षों बाद जब उनका अंतिम समय आया, वो भी सोमवार ही था। उन्होंने अंतिम बार शिवलिंग पर जल अर्पित किया। प्रजा से कहा, शिव केवल पर्वतों में नहीं, तुम्हारे हृदय में है। यदि मन शांत और कर्म सत्य हो तो वही सच्ची पूजा है। उन्होंने आंखें बंद की, ओम नमः शिवाय का जाप किया। मंदिर में दीपक की लौ स्थिर हो गई, वातावरण में गहन शांति फैल गई और उसी शांति में शिवांश का शरीर शांत हो गया। प्रजा ने अनुभव किया, जिसने जीवन भर शिव का स्मरण किया वो अंत में शिव तत्व में विलीन हो गया। तभी से शिवपुर में ये परंपरा बन गई, हर सोमवार व्रत रखा जाए, कथा सुनी जाए और मन को अहंकार से मुक्त रखा जाए, क्योंकि जो शिव को याद रखता है उसका जीवन संतुलित रहता है, उसके भय शांत हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब प्रेम से कहिए, हर हर महादेव, बोल बम, जय शिव शंकर। गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। मंदिर की घंटियों में एक अलग ही कंपन था। हवा में एक अनजानी आहट थी, जैसे कोई बड़ी परीक्षा अभी बाकी हो। सोमवार की उस रात के बाद जब माँ सावित्री का विश्वास हिल चुका था और जब सबको लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तभी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। पंडित जी ने धीरे से कहा, माँ, अभी एक अंतिम उपाय बाकी है, लेकिन ये आसान नहीं है। आपको पूरा विश्वास और पूरा त्याग दिखाना होगा। सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर आवाज़ में दृढ़ता। अगर मेरे बेटे की सांसें लौट सकती हैं तो मैं कुछ भी करूंगी। पूरा गांव अब इस घटना से जुड़ चुका था। लोग अपने अपने घरों से दीपक लेकर मंदिर पहुंचे। शिवलिंग के सामने 108 दीपक जलाए गए। वातावरण ओम नमः शिवाय के जाप से गूंज उठा। रात के ठीक 12 बजे अचानक तेज हवा चली। मंदिर के दीपक एक पल को डगमगाए पर बुझा नहीं। पंडित जी ने ऊंचे स्वर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे। सावित्री ने अपने बेटे का सिर गोद में रखा हुआ था। उसका चेहरा शांत था, जैसे गहरी नींद में हो। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। लोग डर गए, कुछ पीछे हट गए, पर सावित्री वहीं बैठी रही, आंखें बंद, हाथ जोड़े। अचानक बेटे की उंगलियां हल्की सी हिली। सावित्री का दिल जोर से धड़क उठा। राहुल। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ ही पल बाद बेटे की सांसें धीरे धीरे चलने लगी। उसके होठों पर हल्की सी हरकत हुई। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। भोलेनाथ ने सुन ली। भीड़ हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। राहुल की जान तो बच गई थी, पर वो अभी भी बेहद कमज़ोर था। पंडित जी ने चेतावनी दी, माँ, ये शिव कृपा है, लेकिन आपको 7 सोमवार का व्रत पूर्ण नियम से करना होगा। कोई भी भूल फिर सब कुछ छिन सकता है। सावित्री ने प्रण लिया, जब तक मेरा बेटा पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, मैं एक भी सोमवार नहीं छोड़ूंगी। अब हर सोमवार गांव में एक उत्सव जैसा होने लगा। सावित्री सुबह 4 बजे उठती, गंगा जल से स्नान करती, मंदिर में बेलपत्र चढ़ाती और निर्जला व्रत रखती। राहुल धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन चौथे सोमवार को एक नई परीक्षा सामने आई। गांव के जमींदार ने अचानक आकर धमकी दी, तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी थी, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। असल में कुछ महीने पहले सावित्री ने जमींदार के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब वो बदला लेना चाहता था। सोमवार का दिन था, व्रत का दिन। जमींदार ने राहुल को काम पर भेजने की जिद की। अगर आज खेत में नहीं आया तो तुम्हारा घर छीन लूँगा। सावित्री दुविधा में थी, एक तरफ व्रत और नियम, दूसरी तरफ बेटे की सुरक्षा। राहुल बोला, माँ, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। लेकिन सावित्री ने ठान लिया, आज कोई खेत नहीं जाएगा, आज भोलेनाथ की शरण है। जमींदार गुस्से में चला गया। गांव वाले डर गए, अब क्या होगा। रात हुई, आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। जमींदार के खेत में बिजली गिरी, पूरी फसल जलकर राख हो गई। सुबह खबर आई, जमींदार खुद सावित्री के घर आया है। सावित्री बाहर निकली। जमींदार की आंखों में घमंड नहीं, डर था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सताया। कल रात मुझे सपना आया, शिवजी ने चेतावनी दी। गांव वाले हैरान थे। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी से बदला नहीं मांगा, मैंने सिर्फ न्याय मांगा था। जमींदार ने हाथ जोड़ दिए। उस दिन से गांव बदल गया।
7वां सोमवार आया। मंदिर में फिर 108 दीपक जले। सावित्री ने अंतिम व्रत पूरा किया। राहुल अब पूरी तरह स्वस्थ था। पंडित जी ने कहा, माँ का व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ स्वयं महादेव रक्षा करते हैं। सावित्री ने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया। उसकी आंखों में संतोष था। गांव के बच्चे अब उसे माँ शिव भक्त कहकर पुकारते थे और उस दिन से हर सोमवार गांव में सिर्फ व्रत नहीं, विश्वास का पर्व मनाया जाने लगा। लेकिन इस कहानी की असली सीख क्या है? व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं है। व्रत है विश्वास, व्रत है संयम, व्रत है अन्याय के सामने न झुकना। जब इरादे सच्चे हों और मन निर्मल हो तो हर परीक्षा छोटी हो जाती है, क्योंकि जहाँ माँ का विश्वास होता है वहाँ महादेव स्वयं पहरा देते हैं। हर हर महादेव। 7वां सोमवार तो पूरा हो गया था। राहुल स्वस्थ था, गांव में शांति थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस रात सावित्री को एक अजीब सपना आया। मंदिर के शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा था। आवाज आई, विश्वास की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। सावित्री अचानक घबरा कर उठी। दिल तेज धड़क रहा था। सुबह होते ही खबर आई, गांव में भयंकर बीमारी फैल रही है। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे। सबसे पहले जमींदार का छोटा बेटा बीमार हुआ, फिर 2 और घरों से रोने की आवाज़ आने लगी। गांव वाले सीधे सावित्री के पास आए। माँ, तुम पर भोलेनाथ की कृपा है, कुछ करो। सावित्री ने कहा, मैं कोई देवी नहीं, मैं भी आप जैसी ही हूँ, लेकिन अगर हम सब मिलकर सोमवार का व्रत और सामूहिक पूजा करें तो शायद संकट टल सकता है। गांव के कुछ लोग तैयार हो गए, लेकिन कुछ ने विरोध किया। हर चीज़ का हल पूजा नहीं होता, ये बीमारी है, इसका इलाज चाहिए। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। राहुल बोला, माँ, हम दोनों पक्षों को जोड़ सकते हैं, डॉक्टर भी बुलाते हैं और पूजा भी करते हैं। सावित्री को बेटे पर गर्व हुआ। तय हुआ, सुबह डॉक्टर आएंगे, शाम को मंदिर में महामृत्युंजय जाप होगा। लेकिन तभी एक और झटका लगा। डॉक्टर ने आते ही कहा, बीमारी गंभीर है, अगर 2 दिन में सुधार नहीं हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। गांव में डर फैल गया। शाम हुई, मंदिर में फिर 108 दीपक जले। इस बार सिर्फ सावित्री नहीं, पूरा गांव बैठा था। सावित्री ने आंखें बंद की। हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस गांव की रक्षा करना। जैसे ही जाप शुरू हुआ, आसमान में तेज बादल गरजे। एक तेज रोशनी मंदिर के ऊपर चमकी। उसी समय जमींदार के घर से खबर आई, उसका बेटा जो बेहोश था उसने अचानक आंखें खोल दी। लोग भागते हुए मंदिर आए। माँ, वो ठीक हो रहा है। लेकिन अभी भी बाकी लोग बीमार थे। रात गहरी होती जा रही थी। जाप जारी था। अचानक सावित्री बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल चिल्लाया, माँ। पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ा। ये त्याग है, ये सच्चा व्रत है। सावित्री की सांसें धीमी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। और उसी समय गांव के बाकी बीमार लोगों की हालत भी सुधरने लगी। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, ये तो चमत्कार है। लेकिन अभी सावित्री होश में नहीं आई थी। गांव अब एक नई दुविधा में था। क्या इस बार माँ को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी? मंदिर की आरती अपने अंतिम चरण में थी। घंटियों की गूंज, शंख की लंबी ध्वनि और दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर। पूरा गांव सावित्री को देख रहा था। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। राहुल पास आया। माँ, आज सब बदल गया, अब किसी को डर नहीं है। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, डर तब खत्म होता है बेटा, जब इंसान खुद खड़ा होना सीख जाता है। तभी मंदिर के बाहर वही लोग खड़े थे जो कभी पूजा का मजाक उड़ाते थे। आज वही सबसे आगे हाथ जोड़े खड़े थे। जमींदार आगे आया। माँ, आपने हमें सिखाया कि ताकत पैसे में नहीं, विश्वास और सेवा में है। पूरा गांव एक साथ बोला, आज से हर सोमवार सेवा का दिन होगा। तभी अचानक तेज हवा चली। दीपक की लौ डगमगाई, लेकिन बुझी नहीं। सावित्री ने शिवलिंग को देखा। धीरे से बोली, भोलेनाथ, अब ये गांव अपने पैरों पर खड़ा है। राहुल ने उसका हाथ थामा। माँ, आप कहीं नहीं जाओगी। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा। मैं जाऊंगी नहीं, मैं हर उस इंसान में रहूंगी जो बिना स्वार्थ के किसी और के लिए कुछ करेगा। उसकी सांसें धीमी हुई। मंदिर में सन्नाटा
और उसी पल घंटी अपने आप बज उठी। दीपक की लौ तेज हो गई। सूरज की किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ी। सावित्री के चेहरे पर मुस्कान थी। वो शांत हो चुकी थी। लेकिन इस बार गांव टूटा नहीं, कोई चीखा नहीं। सबने सिर झुकाया, क्योंकि वो समझ चुके थे ये अंत नहीं, विरासत की शुरुआत है। कुछ महीनों बाद मंदिर के पास एक पत्थर लगा। उस पर लिखा था, यहाँ एक माँ ने सिखाया, व्रत भूख का नहीं, त्याग और सेवा का होता है। राहुल ने अस्पताल खोला। हर सोमवार मुफ्त इलाज, हर सोमवार भोजन वितरण, हर सोमवार सेवा। और धीरे धीरे वो गांव एक उदाहरण बन गया। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। क्या सच में यहाँ चमत्कार हुआ था? गांव वाले मुस्कुराते। हाँ, हुआ था, जब लोगों ने खुद बदलने का फैसला किया था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी लगता है कि विश्वास सिर्फ शब्द नहीं, शक्ति है, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और सोचिए, अगर सावित्री हार मान लेती तो क्या ये गांव बदलता? अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, कभी कभी भगवान चमत्कार नहीं भेजते, वो आपको ही किसी का चमत्कार बना देते हैं। ऐसी ही सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। हर हर महादेव।